बच्चों आज ये जो मैंने प्रॉब्लम सेलेक्ट की है ये बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को 2019 में आईआईटी जेईई एग्ज़ाम में पूछा गया था और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद आपके कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ऐसी प्रॉब्लम जब कभी आप फेस करेंगे तो आपको कैसे कैसे स्टेप्स लेने हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले इस प्रॉब्लम को। छोटी छोटी बातें हैं, उन छोटी बातों पर हम ध्यान रखेंगे। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए आप। इसमें एक एक्सप्रेशन गिवन है और इस एक्सप्रेशन को सपोर्ट करने के लिए इस क्वेश्चन में आपको दो इंफॉर्मेशन गिवन है। पहली इंफॉर्मेशन क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। और दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है, एफ ऑफ वन जो है इक्वल्स टू टू है। ये दो इंफॉर्मेशन आपको यहां पर गिवन है। ऐसी सिचुएशन में बच्चा सबसे पहला आपका जो मोटिव होगा वो होगा एफ ऑफ एक्स को कैसे भी फाइंड आउट करना है हमें। बस जैसे ही हम एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट कर लेंगे हमारे लिए बाकी चीजें बहुत इजी हो जाएंगी। तो पहला टास्क हमारा क्या होगा, एफ ऑफ एक्स को फाइंड आउट करना। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए ऐसी सिचुएशन में जब कभी आपको एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग गिवन है तो हमेशा ध्यान से उस एक्सप्रेशन को देखिए और आप ये देखिए कि क्या ऐसा कोई स्टैंडर्ड फंक्शन आपको पता है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये जो कंडीशन आपको गिवन है यहाँ पे, क्या ऐसा कोई स्टैंडर्ड टर्म आपको पता है या स्टैंडर्ड फंक्शन पता है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ऐसा आपको पहले से पता है तो वेल एंड गुड, और नहीं पता है तो फिर प्रॉब्लम तो होगी ही होगी, ठीक है ना। अब समझते हैं बच्चा इसको। हमें यह पता है कि कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, जैसे कि अगर मैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए टू द पावर एक्स ले लूं और ई टू द पावर एक्स ले लूं, तो इस तरह के फंक्शन जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, ये हमें पता है, ठीक है। यहां पे हम अगर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई लिख दें तो ये एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अगर हम सिर्फ ए टू द पावर एक्स को मान के चल रहे हैं तो ये ए टू द पावर एक्स इंटू ए टू द पावर वाई लिख सकते हैं, कि यहां लिख सकते हैं। और अगर ऐसा लिख सकते हैं तो इसका मतलब ये क्या है, एफ ऑफ एक्स है इंटू एफ ऑफ वाई है। हो गया, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। बट सेकेंड कंडीशन है एफ ऑफ वन इज इक्वल्स टू, एफ ऑफ वन इज इक्वल्स टू क्या है, टू है। और यहां पर एफ ऑफ वन का मतलब एक्स टू द पावर। इसका मतलब यहां से हमें पता चल गया कि हमारा जो ए है वो कितना है बच्चा, टू है। ए कितना है, टू है। तो इसका मतलब अब हमें हमारा एफ ऑफ एक्स मिल गया है। एफ ऑफ एक्स मिल गया, वो क्या है, वो क्या है, जी हां, टू टू द पावर एक्स। ये हमारा एफ ऑफ एक्स है, ये मिल गया हमें, ठीक है। एफ ऑफ एक्स हमें मिल गया टू टू द पावर एक्स। अब e टू द पावर x अगर लेते तो e एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसकी वैल्यू हमें पता है 2.7 के अप्रॉक्सीमेट होती है। तो इस कंडीशन में हम e टू द पावर x को नहीं लेंगे, हम एक जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेंगे a टू द पावर x, और वहां से हमने अपना f ऑफ x फाइंड आउट कर लिया। क्लियर हो गया यहां से। अब f ऑफ x आ गया तो हमें क्या निकालना है यहां से बच्चा, f ऑफ x आ गया तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं f ऑफ a प्लस के दैट इज इक्वल्स टू 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 द पावर a प्लस के। इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, टू टू द पावर a इंटू टू टू द पावर k आ जाएगा। अब इस वैल्यू को हम अपने एक्सप्रेशन में रखते हैं, वापस से चलते हैं। k इज इक्वल्स टू 1 to 10। इस f ऑफ a प्लस एक्स की जगह हम पुट कर सकते हैं टू टू द पावर a मल्टीप्लाइड बाई टू टू द पावर k इज इक्वल्स टू 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 द पावर 10 माइनस 1 इंटू 16। ये आपको गिवन है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसको। अब टू टू द पावर a ये वाला टर्म ये कांस्टेंट है इस एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है ना, क्योंकि यहां पे जो वेरिएबल है वो k है। तो टू टू द पावर a तो हम बाहर ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा हमारे पास, टू टू द पावर k फ्रॉम 1 to 10। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, टू टू द पावर a तो एज इट इज रहेगा, ये क्या हो जाएगा, टू टू द पावर 1 प्लस टू टू द पावर 2 प्लस एंड सो ऑन अप टू 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 द पावर 10। अब ये एक जीपी है तो जीपी में हमें जीपी का सम का फॉर्मूला पता है, क्या होता है बच्चा, एस एन इज इक्वल्स टू ए दैट इज फर्स्ट टर्म r टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई
r माइनस 1 वेयर r ग्रेटर देन 1। ठीक है बच्चों, और यहां पे a क्या है, फर्स्ट टर्म है, दैट इज 2, ब्रैकेट में r इज इक्वल्स टू 2, n इज 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, यहां आ गया 2 टाइम्स 2 टू द पावर 10 माइनस 1। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो फाइनली हमारा एक्सप्रेशन क्या हो गया, 2 टू द पावर a टाइम्स 2 ब्रैकेट में 2 टू द पावर 10 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 16 2 टू द पावर 10 माइनस 1। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। यहां से हमें क्या दिख रहा है, 2 टू द पावर 10 माइनस 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम टर्म है। तो अब हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, 2 टू द पावर a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 16 एंड 16 इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 4। लेफ्ट हैंड साइड एक्सपोनेंट राइट हैंड साइड का एक्सपोनेंट इक्वल है, तो इनकी पावर भी इक्वल होगी, दैट इज a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4। अगेन a is equals to 4 minus 1 which is equals to, this is equals to 3। so इस केस में a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, 3 आ गई। देखा, बहुत ही बेसिक से कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यूज किए। हम लोगों ने पहला कॉन्सेप्ट क्या यूज किया कि हमें सबसे पहले f ऑफ x को फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ गिवन कंडीशन। अब गिवन कंडीशंस को हमने थोड़ा सा एनालाइज किया, तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बच्चा यहां पर क्या है कि जो भी स्टैंडर्ड फंक्शंस बनते हैं उनके स्टैंडर्ड फॉर्म हमें पता होने चाहिए। f ऑफ x प्लस वाई के लिए ऐसे कई स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं जिनके f ऑफ x प्लस वाई या f ऑफ x इंटू वाई, इस तरीके से कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस होते हैं जो जब हमें बताए जाते हैं तब हमें याद तो रहते हैं, क्योंकि उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत ज्यादा मिलता नहीं है। तो जब कभी ये अचानक से कभी किसी क्वेश्चन में फ्रेम हो जाते हैं तो हम वहां पे पैनिक हो जाते हैं, क्योंकि हमें वो रिकॉल नहीं हो पाता है। तो ऐसा ना हो आपके साथ, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे कोड किया है। आप इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को खुद से बनाने की कोशिश करिए, और ऐसे ही मिलते जुलते हुए कोई भी क्वेश्चन आपको दिखे उन्हें आप सॉल्व करिए, और जो फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म आप यूज कर रहे हैं उसे की एक जगह नोट डाउन कर लीजिए और उसे टाइम टू टाइम उसे रिवाइज करते रहिए। ठीक है ना। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।